रना रना रनु रे। पटना जिला का बाढ़, गंगा किनारे बसा एक ऐतिहासिक इलाका और इन्हीं गलियों के बीच छुपा हुआ है एक ऐसा मोहल्ला जिसका नाम लोग लेते भी झिझकते हैं। 100 साल से भी ज्यादा पुराना रेड लाइट एरिया। लागे नहीं कहीं ओ। कहते हैं अंग्रेजों के वक्त यहाँ नाच गाना, कजरी और ठुमरी की परंपरा फली फूली और धीरे धीरे ये जगह तवाइफों और कलाकारों के केंद्र के रूप में जानी जाने लगी। आज भी शाम होते ही ढोलक की थाप गूंजती है। लोग दूर दूर से आते हैं नाच देखने, गाना सुनने और अपनी जिज्ञासा मिटाने। लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं। हमने यहाँ कई महिलाओं से बात की, हर चेहरा संघर्ष से भरा, हर कहानी एक दर्द की नदी। कुछ ने कहा हमारी दादी माँ भी इसी रास्ते पर थी, हम भी बच नहीं पाए। कुछ ने बताया हम जाना भी चाहें तो समाज जाने नहीं देता। यहाँ की ज्यादातर महिलाएं गरीबी, मजदूरी और परिवार की जिम्मेदारियों में फंसी हुई है। न पहचान पत्र, न सरकारी सुविधा। रोज की कमाई ही इनके बच्चों, दवा और छत का सहारा है। नहीं कहीं हम लोग का 3 पूत बीत गया। काफी पुराना है, मतलब लगभग 50 सालों से आप लोग ऊपर है, 50 साल से ऊपर है। फुआ नाची, नानी नाची, दादी नाची। हम लोग रिटायर हो गए जी। तो लड़की फड़की सब प्रोग्राम कर रही है जी। लेकिन बाजार यहाँ लगता ही रहता है। हाँ, बाजार लगता है कि साटे वो लोग आते हैं, मुजरा सुनने आते हैं। वैसा कोई बात नहीं है, गलत काम हम लोग नहीं करते हैं। नहीं। बाढ़ के रेड लाइट एरिया की एक अनोखी बात ये भी है कि यहाँ कुछ कोठे लाइसेंस मान्यता प्राप्त हैं। हाँ, आपने सही सुना। दीवारों पर सरकारी लाइसेंस की कॉपियां ऐसे टंगी हैं जैसे किसी दुकान में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लटकता है। हमने इन कोठों में जाकर वहां की महिलाओं और संचालकों से बात की। उन्होंने बताया लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान है, पर कुछ हद तक पुलिस या डर और रोज की परेशानियां कम हो जाती हैं। कुछ महिलाएं कहती हैं कम से कम हमें ये तो मालूम है कि हम गैर कानूनी नहीं, पर फिर भी समाज की नजरें वही पुरानी हैं। गंधरफ है हम लोग। अच्छा, जाते हैं हम लोग का गंधरफ होता है, नाच गाना वाला। नाच गाने वाला है जी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे बाढ़ विधानसभा में जो है ये जो एरिया है काफी बदनाम गली है, तो ऐसा क्या कारण है? कुछ नहीं, बदनाम नहीं है, गलत हम लोग पर इल्जाम लगाता है। जी। यहाँ पे सिर्फ नाच गाना ही होता है। सिर्फ नाच गाना होता है यहाँ पर ही। कई सोशल मीडिया पे और जो चैनल्स पे और ये जो यूट्यूबर हैं वो इस तरह के अफवाह फैलाते हैं। वो अफवाह फैलाते हैं इसलिए कि लोग को घूस दे के अफवाह फैलाते हैं। पैसा दे के घूस अथी करता है, सब अफवाह बदनाम करने के लिए। अच्छा, सरकार से कोई मदद मिलती है कि नहीं मिलती है? कुछ नहीं हम लोग। वो मतदान करते हैं आप लोग? वोट देते हैं? वोट देते हैं। वोट देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बाहुबली क्षेत्र है पूरा बाढ़ विधानसभा, तो कभी इस तरह का कुछ हुआ है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा? नहीं है? नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ है। प्रशासन से मदद मिलती है आपको? नहीं, प्रशासन से मदद नहीं हमको मिलता। हम लोग का क्या वजह है? कुछ गुंडा बदमाश आता है तो हम लोग फोन करते हैं तो जल्दी नहीं आते हैं, दूसरा कोई करता है तो तुरते गली में भर जाता है। हम देख रहे हैं चंद कदमों पे ही थाना है आपके। हाँ, तो नहीं आते हैं। नहीं आते हैं? नहीं आते हैं प्रशासन, नहीं आवेंगे। आ रहा है गाड़ी, जब मार के आदमी के चलिए जाएगा तो गाड़ी आके क्या करेगा? गाड़ी आके क्या करेगा? जब आदमी के मर्डरे हो जाएगा, यह हो जाएगा तो आके क्या करेगा?
और दूसरा आदमी फोन करता है तुरते तो तुरते गाड़ी दौड़ जाता है। आप नहीं करते, हम जी। उसके लिए बात बता भी नहीं रहे। ना, वो तो वही चलिए, बात- जब आपके पास लाइसेंस है हाँ लाइसेंस तो है। फिर उसमें तो आपको कोई मना ही नहीं कर सकता ना इसमें तो। लाइसेंस है, देख लीजिए लाइसेंस है। नहीं बिल्कुल। तो और सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती कुछ है? मदद नहीं, कुछ मदद नहीं, हैं? कुछ मदद हम लोग के पास नहीं है। सरकार हम लोग को दे दे तो हम लोग बिजनेस करके बैठ जाएंगे, धंधा छोड़ देंगे। बिल्कुल। सरकार 10-10 हजार रुपए दे तो रही है आप तो लोगों को 10 बिहार में। हजार में क्या होगा? जी। तब बाल बच्चा पढ़ता है लिखता है। मतलब इसी काम से पूरा पालन पोषण जी, सब कुछ हो हाँ, रहा है यहाँ हाँ, पे, हैं? हाँ पढ़ना पुलिस की लिखना- तरफ से कोई मतलब इस तरह का ना, पुलिस तरफ से कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। कहते हैं बाहुबली क्षेत्र है ये, बाढ़ जी विधानसभा, नहीं, हम लोग तो को इस तरह का कोई भी ना यहाँ ना पे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब सब अपना हाँ हिसाब से हाँ हाँ, काम करते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है। थानों देने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जी। पब्लिक से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो मोहल्ले भी हो रहा वाले है- से हम लोग को दिक्कत नहीं है। जो बात है नहीं, मोहल्ले की बात आपने की है तो यहाँ पे हमने कुछ दुकानदारों से भी बात करी तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा हम लोगों के काम में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, वो लोग शादी ब्याह होता है तो हम लोग खुद बंद करके चले जाते हैं। अच्छा बेटी बहन की शादी होता है मोहल्ला में तो हम लोग बंद कर देते हैं। जी। हाँ लेकिन ये रोजाना ये बाजार लगता है, इसमें कोई संडे या मंडे कोई भी शनिवार तो- इतवार कोई छुट्टी तो नहीं ये है। में छुट्टी कौन सी रहेगा सर? हो सके आज इतवार है, साटा वाला आ जाएगा तो हमारा साटा लिखना जरूरी है। जी। कोई नाच भी देखना पेट- चाहता हो तो उसके हाँ लिए भी- हाँ, पेट छपाया हुआ है, बिल्कुल। लाइसेंस के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। सब थोड़ा हम लोग गलत काम करते हैं। नहीं गलत। नाच गाना देखने आने वाले कई लोग पैसे के बदले छुपे हुए कमरों में सौदा भी करते हैं। एक महिला ने कहा, सब कुछ छिपकर होता है पर होता जरूर है। किराया, दवा, बच्चों का खर्च, मजबूरी आदमी से क्या कुछ नहीं करवाती। बाजार में मकान हुआ, थाना के नगीच मकान हुआ मेरा। जी। हम देख रहे हैं कि ये बाढ़ की वो गली है जहाँ एक शरीफ इंसान आने में गुरेज करता है। ऐसा क्यों है ये? इस जगह के बारे में बताइए। ऐसी बात है, यहाँ परंपरा से आ रही है। जी। ये लोग जो है परंपरा से आ रही है सर। समझे न, आज की नया बात नहीं है कि कोई आज से यहाँ आके है। यहाँ तबाह पे लोग रहती हैं और परंपरा से आ रहा है। आप क्या कहें हम? ये पूरा रेड लाइट एरिया है। हाँ, पूरा नहीं, सब मिला जुला एरिया है। तकरीबन कितनी संख्या होगी यहाँ पे? यहाँ संख्या तो कहाँ होगा 10 संख्या 10 गो होंगे लोग। जी। 10 गो। कहते हैं कि अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है जी, ये बाजार। जी जी जी। काफी प्राचीन बाजार है ये। हाँ हाँ हैं? हाँ, पुराना है। तो आज भी क्या यहाँ पे वही पुराने नाच गाने? नाच गाना तो होते करता है। जी। नाच गाना होता है। मतलब लोग डेली आते जाते रहते हैं यहाँ पे। डेली क्या, वो जिसको सट्टा का मन हुआ आया, कोई ऐसू आ जाता है तो किसको यहाँ रोकेगा इंसान? बिल्कुल सही बात है आपने। जी। तकरीबन यहाँ पे कितनी संख्या में लोग हैं? वही 10 गो संख्या में होंगे, 10 घर होगा 10 घर है यहाँ पे। ना। तो क्या कहना चाहेंगे? सारे घर है। अच्छा, कहना ये चाह रहे थे कि जैसे इलेक्शन चुनाव का दौर है तो क्या यहाँ पे नेता आते हैं वोट मांगने इनसे? सब आते हैं, बाकी वही जब समय आता है तो लोग आते हैं। जी। बिना समय के यहाँ आता है? कोई नहीं आता यहाँ पे? नहीं, सरकार से की तरफ से कोई भी मतलब इस तरह का मदद नहीं है? कुछ नहीं मदद क्या यहाँ है, कुछ नहीं मदद है सब। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हैं तकरीबन जो भी हैं यहाँ पे वो सब लाइसेंस लेकर के बैठे हुए हैं। यहाँ लाइसेंस है सबको। जी, मतलब पूरा मान्यता प्राप्त है इन लोगों को। लोग तो जैसे ही हैया है सामने तो कहिए ना क्या लाइसेंस है मेरे पास, सबको लाइसेंस है। यहाँ की जिंदगी हर दिन एक लड़ाई है। सुरक्षा की कमी, दलालों और गैंग का दबाव, मेडिकल सुविधाओं का अभाव, बच्चों की पढ़ाई लगभग खत्म, समाज का तिरस्कार। ये महिलाएं कहती हैं, हम भी इंसान हैं, बस हमारी गलियों का नाम काला है, इसलिए दुनिया हमें भी काला मान लेती है। कुछ संस्थाएं अब बच्चों की शिक्षा में मदद कर रही है, कुछ महिलाएं नए रोजगार सीख रही हैं, पर असली बदलाव तब आएगा जब समाज इस इलाके को गुनाह की नजर से नहीं बल्कि मजबूरी और इतिहास की नजर से देखेगा। बाढ़ का ये 100 साल पुराना कोठा हो सकता है नाच गाने की रोशनी में पैच, हो सकता है नाच गाने की रोशनी से चलते हों, लेकिन इनके भीतर की जिंदगी सम्मान और सुरक्षा की एक नई सुबह की तलाश में है। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।